हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में हरवर्शन अप्रोच के बारे में पढ़ा था। स्टेप्स फॉर लेसन प्लानिंग के लिए हरवर्शन अप्रोच के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट, आज के हमारी वीडियो में हम RCEM अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन एजुकेशनिस्ट के द्वारा ये अप्रोच बनाई गई है। डॉक्टर दवे जो प्रोफेसर थे रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन मैसूर में, जिसका नाम अभी चेंज करके RIEM कर दिया गया है। बट एट दैट टाइम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन मैसूर, वहाँ डॉक्टर दवे ने ये जो अप्रोच है वो डेवलप की थी। क्योंकि इंडियन एजुकेशन ने ये सोच के ये चेंजेस लाने के लिए, क्योंकि जो अर्लियर अप्रोचेस थे उन्हीं की ये मॉडिफिकेशन है, उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, टीचिंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये मॉडिफिकेशन है अर्लियर अप्रोचेस की। तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन मैसूर, एक्चुअली दिस अप्रोच जो है डिज़ाइन फॉर दिस अप्रोच has included three aspects, that is first one is input, second is process and third is output। जो इनका इनपुट स्टेप रहेगा वो आपका जैसे अर्लियर अप्रोचेस में इंट्रोडक्शन होता था, वो प्रोसेस जो रहेगा एस्पेक्ट दैट इज़ रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन पार्ट, एंड आउटपुट जो रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग है, जैसे इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। सो वी विल स्टडी वन बाय वन। सो वन जो एस्पेक्ट इसका रहता है दैट इज़ इनपुट। इनपुट एस्पेक्ट जो है इट इंक्लूड्स द EBOs। EBOs मीन्स एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स। इनपुट दिस एस्पेक्ट इज कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है, जो सोच के चल रहे हो वो मान के चलना है कि जो ऑब्जेक्टिव है हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि बच्चों के बिहेवियर में किस तरह की चेंजेस आएंगी। वो ऑब्जेक्टिव जो मान के चल रहे हैं, जो टीचिंग जो लेसन प्लान करना है, कुछ ऑब्जेक्टिव रहते हैं टीचिंग के, वो किस तरह से फुलफिल करवाने हैं। तो टीचर ये जिम करके चलता है कि वो क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस आएंगी बच्चे में। तो EBOs जो है एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स, वो किस में होते हैं, आपके इनपुट में होते हैं। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। जो EBOs रहते हैं आपके, वो अगेन जो हैं दैट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू 4 ऑब्जेक्टिव। मीन्स जो RCM अप्रोच के है, इसके कितने इनपुट जो है, इसके कितने ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, 4। फर्स्ट वन इज़ योर नॉलेज, सेकंड इज़ अंडरस्टैंडिंग, थर्ड इज़ योर एप्लीकेशन एंड फोर्थ वन इज़ योर क्रिएटिविटी। एक्चुअली ये जो अप्रोच है ये ब्लूम्स और मेगर अप्रोचेस की मॉडिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू मेगर अप्रोच उसमें क्या था, जो ऑब्जेक्टिव थे उनको 6 में कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। जो आपकी नॉलेज ऑब्जेक्टिव है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव है, जो आपका एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव है, वो मेगर अप्रोच में भी पहले 3 जो ऑब्जेक्टिव है सेम ही रहे। इसमें क्या मॉडिफिकेशन की थी, इसमें जो लास्ट वन जो ऑब्जेक्टिव था आपका क्रिएटिविटी का, वो ऐड किया था। एक्चुअली उसमें क्या था, 6 कैटेगरीज थी, जिसमें जो आपकी इवैल्यूएशन, एनालिसिस, सिंथेसिस सेपरेट करके थे। बट इन्होंने क्या किया इस अकॉर्डिंग, इस RCM के अकॉर्डिंग इन्होंने वो तीनों चीज़ें जो हैं एप्लीकेशन और एनालिसिस और सिंथेसिस, उनको मिला के एक अलग ऑब्जेक्टिव बना दिया था, दैट इज़ क्रिएटिविटी। सो ये उन्हीं से लिया गया है, बट उनकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन थी, क्योंकि उसमें जो है, जो पहले जो अप्रोचेस थे मेगर की, जब ब्लूम्स की, क्योंकि उन्हीं की मॉडिफिकेशन है ये अप्रोच, उसमें क्या था, एक्शन बर्स पे ज़्यादा डिपेंड किया जाता था। लेकिन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू RCM अप्रोच, ये जो अप्रोच है ये कहती है कि सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे टीचिंग नहीं होती, बल्कि इनके लिए 17 मेंटल एबिलिटीज़ हैं। एक्चुअली मेंटल एबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, बट इन्होंने कहा कि जो 17 मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो बच्चे की डेवलप होती हैं अगर हम इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जो इनके 4 जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने बनाए, अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट वन इज़ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी, इनको लिखने के लिए उन्होंने 17 मेंटल एबिलिटीज़ डेवलप की थी। 17 मेंटल एबिलिटीज़ से इन जो ऑब्जेक्टिव्स को है वो हम लिख सकते हैं। देन सेकंड है आपका प्रोसेस। इस प्रोसेस एस्पेक्ट में क्या रहता है, दिस एस्पेक्ट इज़ कंसर्न्ड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जो नॉर्मल टीचिंग टीचर करता है, इनपुट में क्या है, टीचर
डेवलप करा रहे हैं उनकी 17 मेंटल एबिलिटीज़ जो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में, जो ब्रॉड 4 कैटेगरीज में उन्होंने ऑब्जेक्टिव की है उनको डेवलप करने के लिए। देन प्रोसेस में है टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं इसमें। देन कम्युनिकेशन एंड ऑडियो विजुअल एड्स अपनी टीचिंग को सारे यहाँ यूज़ किए जा रहे हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए। तो ये प्रेजेंटेशन पार्ट की तरह, जैसे आपने हर वर्षन में प्रेजेंटेशन पार्ट पढ़ा था, वही प्रोसेस में वो चीज़ें वही आती हैं जो इफ़ेक्टिव टीचिंग बनाने के लिए टीचर क्या क्या यूज़ करता है। देन योर आउटपुट में आप क्या करेंगे, The aspect of instructional procedure is concerned with the RLOs, Real Learning Outcome. इनपुट में क्या था, आप एक्सपेक्ट करके जा रहे थे कि बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगी उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में। अब उन ऑब्जेक्टिव्स में उनको रियल लर्निंग, आपको आउटकम क्या मिला उसका, जो आपने मेंटल एबिलिटीज डेवलप की उनमें, उनका अब नतीजा क्या आया, आउटकम क्या मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रियल लर्निंग आउटकम, कि बच्चे ने कितना सीखा और क्या सीखा। द चेंजेस इन बिहेवियर इज़ नोन एज रियल लर्निंग आउटकम। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, चल रहे थे कि ये ऑब्जेक्टिव है मेरा टीचिंग का, मुझे ये टीचिंग के लिए पढ़ाना है, बट अगर वो टीचिंग के लिए आपने जो पढ़ाया अब उसमें बच्चे में क्या चेंजेस आई, द चेंज इन बिहेवियर इज़ नोन एज रियल लर्निंग आउटकम, जो कि आपके किस में आता है, आपका आउटपुट में आता है। मीन्स जब आपने थ्रू RCEM, क्योंकि ये इंडियन एजुकेशनिस्ट के द्वारा बनाई गई है, तो ये इंडियन एजुकेशन स्कूल्स के लिए बेटर अप्रोच है फॉर मेकिंग लेसन प्लान। इसमें 3 एस्पेक्ट्स रहेंगे आपके, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो जब आपने लेसन प्लान करना है तो ये एस्पेक्ट्स आपने माइंड में रख के और इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है आपका लेसन प्लान रहेगा। इसका फॉर्मेट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन अब बात हम करते हैं कि जब आप कह रहे हो कि मेंटल जो ऑब्जेक्टिव 4 आपने कैटेगरी बना दी, जो आप EVOs कह रहे हो, जो आप एक्सपेक्टेड करके जा रहे हो, उनको आपने जो टीचिंग जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आपने 4 कैटेगरीज में, जिनको हम बोलेंगे कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि इसमें 70, क्योंकि ये मेंटल प्रोसेस है, इसमें मेंटल एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं। तो जो 4 आपका मेंटल ब्रॉड जो आपने ऑब्जेक्टिव्स डिवाइड किए हैं, उनकी मेंटल एबिलिटीज़ और मेंटल प्रोसेस और उनको किस तरह से राइट हम कर सकते हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को इन मेंटल प्रोसेस इन बिहेवियर टर्म्स, वो हम अभी। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बोला कि ये जो है आपके 4 ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट वन इज़ नॉलेज, देन अंडरस्टैंडिंग, देन एप्लीकेशन, फोर्थ इज़ क्रिएटिविटी। ये मेंटल एबिलिटीज़ इन RCM अप्रोच में कौन कौन से मेंटल प्रोसेस और मेंटल एबिलिटीज़ इनके बिहेवियर टर्म्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका नॉलेज ऑब्जेक्टिव, जहाँ ज्ञान भी बोलते हैं, इसको हम 2 एबिलिटीज़ इसके लिए यूज़ करते हैं, रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन। कोई प्रोसेस को आप रिकॉल कर सकते हैं, जहाँ कोई पिक्चर, सपोज आपको रिकॉल, कोई डेफिनेशन रिकॉल करनी है तो वो कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन मीन्स कि अगर आपको कोई पिक्चर दिखा दी है तो आपको रिकॉग्नाइज़ करना है, तो वो आगे उसमें मेंटल एबिलिटीज़ आपकी ये 2 यूज़ होगी, जिसका ऑब्जेक्टिव है नॉलेज ऑब्जेक्टिव। देन सेकंड है आपका अंडरस्टैंडिंग, जस्ट समझ, बोध। जो ऑब्जेक्टिव जो है इसके लिए आप कौन कौन से, इसके लिए आप 6 जो है मेंटल एबिलिटी यूज़ कर सकते हो, जो मेंटल प्रोसेस यूज़ कर सकते हो इसको बिहेवियर टर्म्स में लिखने के लिए। फर्स्ट वन इज सी रिलेशनशिप आर टू रिलेट, कि अगर आपको 2 की चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताना है, जन डिस्टिंग्विश करना है, जैसे कि अगर आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग का चैप्टर बच्चों को दे रहे हो तो आप उनके EVOs में क्या कर सकते हो, इफेक्टिव बिहेवियर आउटकम में उनको लाने के लिए, उनके ऑब्जेक्टिव टीचिंग के लिए आप उनको क्या कर सकते हो कि उनको डिस्क्रिमिनेट करना बता सकते हो कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। जहाँ तो आप टू साइट एग्जाम्पल, उसको एग्जाम्पल दे के बता सकते हो, टू क्लासीफाई, टू जनरलाइज, सामान्यकरण जिसे बोलते हैं, या टू वेरीफाई, उनको वेरीफाई करना है। देन थर्ड इज़ योर एप्लीकेशन, या जिसे आप बोलते हो प्रयोग। इसके लिए आप कौन कौन सी मेंटल एबिलिटी यूज़ कर सकते हो, टू रीज़न आउट, टू इन्फर, टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। कोई भी अटेंटिव गेसेस जो होते हैं वो आप बना सकते हो, या रीज़न कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, कंक्लूज़न तक पहुँच सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो हाइपोथेसिस, या प्रेडिक्ट कर सकते हो कोई यही जो है आपका सही है।
देन फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज योर क्रिएटिविटी या सृजनात्मक। इसके लिए आप कौन सी मेंटल एबिलिटी यूज़ कर सकते हो? विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, एनालाइज, सिंथेसाइज एंड इवेल्युएट। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी ब्रॉड जो इनपुट में भी आपने पढ़ा कि उसको EBOs भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स कहते हैं, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है। इसको 4 ग्रुप में किया है। मेगर और रोमेस को 6 में किया था, इसमें 4 में किया है। तो और ये 17 मेंटल एबिलिटीज़ हैं जो उसमें बच्चे की डेवलप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे RCM का। थैंक यू।